नमस्कार, मैं हूँ राम प्रकाश वर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 एफएम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी में। दोस्तों, आज की कहानी हम सभी के बीच लेकर आ रही हैं प्रज्ञा जी। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है देरी का कारण विकल्प। एक बार एक धनी व्यक्ति का बटुआ शहर के बड़े बाजार में गिर गया। वह जब अपने घर पहुंचा तो उसे इस बात का पता चला कि बटुआ कहीं खो गया है, क्योंकि बटुए में जरूरी कागजात थे और कुछ हजार रुपए भी थे। सेठ तो बड़ा ही परेशान हो गया। फौरन ही वह शहर के बड़े मंदिर में गया और प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरा गुम हुआ बटुआ मिल जाए तो मैं भोग में 1000 नारियल चढ़ाऊंगा और गरीबों को भोजन भी करवाऊंगा। भगवान, मेरी सहायता करो, मेरा बटुआ दिला दो। संयोगवश वह बटुआ एक बेरोजगार युवक के हाथ में लग गया। उस बटुए में जरूरी कागजात और ढेर सारे रुपए उसने देखे। फिर उसने देखा कि बटुए पर उसके मालिक का नाम तथा पता भी था। तो इसलिए युवक ने तुरंत ही उस सेठ के घर का पता ढूंढकर निकाला। सेठ को बटुआ लौटा दिया। सेठ ने बटुआ खोलकर देखा तो उसमें सभी जरूरी कागजात और रुपये यथावत थे। सेठ बड़ा प्रसन्न हो गया। युवक की ईमानदारी से खुश होकर तुरंत उसे बतौर इनाम कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन युवक बड़ा ही सरल और नम्र स्वभाव का था। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। इस पर सेठ बोला, अच्छा तो तुम ऐसे करो, कल फिर आ जाओ मिलने के लिए। युवक बोला, जी अच्छा। फिर युवक चला गया। दूसरे दिन युवक फिर आया तो सेठ ने उसकी खूब खातिरदारी की, उसे बहुत खिलाया पिलाया। उसके बाद युवक चला गया। युवक के जाने के बाद सेठ अपनी चतुराई पर बहुत ही प्रसन्न था कि वह तो उस युवक को 100 रुपया भी देना चाहता था, पर युवक तो बिना कुछ लिए ही खा पी कर रवाना हो गया। उधर युवक के मन में सबका कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में कोई लालसा नहीं थी और न ही बटुआ लौटाने के अलावा और कोई विकल्प ही था। सेठ बटुआ मिलने पर यह भी भूल गया कि उसने मंदिर में भगवान को कुछ वचन भी दिए थे। सेठ ने अपनी इस चतुराई का अपने मुनीम और अपनी पत्नी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो तो वह युवक कितना मूर्ख निकला। बेचारे ने हजारों का माल बिना कुछ लिए ही लौटा दिया। इस पर सेठानी बड़ी गंभीर हो गई। गंभीरता से उसने कहा, सेठ जी, आप उल्टा सोच रहे हो। वह युवक ईमानदार था। उसके पास आपका बटुआ लौटाने के अलावा और कोई भी विकल्प था ही नहीं। उसने बिना खोले ही बटुआ लौटा दिया। देखिए, वह चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख लेता और किसी को कुछ पता तक नहीं चलता। फिर आप क्या करते? सुनो जी, ईश्वर ने आप दोनों की परीक्षा ली। वो तो परीक्षा में पास हो गया, लेकिन आप तो फेल हो गए। अवसर आपके पास खुद चलकर आया था, लेकिन आपने अपनी लालच के वश उसे लौटा दिया। सेठानी की ये बात सुनकर सेठ जी की तो आंखें ही खुल गई। वह बोला कि अब मैं क्या करूं? सेठानी बोली, आप अपनी गलती को अब भी सुधार सकते हो। जल्दी से जाओ और उसे ढूंढ करके लाओ। उस युवक के पास ईमानदारी की पूंजी है जो आपके पास बिल्कुल नहीं है। अब उसे ढूंढकर अपने पास काम पर रख लो। सेठ ने ऐसे ही किया। तुरंत ही अपने कर्मचारियों को साथ लेकर युवक की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन कई दिनों तक युवक का कुछ भी पता नहीं चला। कुछ महीनों बाद वही युवक
किसी और सेठ के पास काम करता हुआ किसी ने देखा। तुरंत ही सेठ उससे मिलने के लिए वहां पहुंच गया। सेठ ने युवक जिसके पास काम कर रहा था उस सेठ को कहा कि यह तो बड़ा ही होनहार और ईमानदार युवक है। ऐसे कहकर युवक की बड़ी प्रशंसा की और बटुए वाली बात उन्हें सुनाई। तो उस सेठ ने कहा कि उस दिन बड़े बाजार में इसने मेरे सामने ही आपका बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर इसके पीछे गया तो देखा कि यह आपके ही घर जा रहा है। आपके दरवाजे पर खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा व सुना और फिर उसी वक्त उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे अपने पास मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। भगवान ऐसी बुद्धि सभी को दे। बटुए वाला सेठ कुछ भी बोल नहीं पाया और खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे, इसलिए उसने निर्णय लेने में देरी की, तो इस कारण उसने एक विश्वास पात्र को खो दिया। लेकिन युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने के विकल्प का प्रयोग किया ही नहीं, इसलिए युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास, जिसने युवक को काम पर रख लिया था, निर्णय लेने की क्षमता थी, तो उसे एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार मुनीम मिल गया। दूसरे सेठ के पास, जिसने युवक को काम पर रख लिया था, निर्णय लेने की क्षमता थी, तो उसे एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार मुनीम मिल गया। जिन वस्तुओं के विकल्प होते हैं उन्हीं में देरी होती है। तो दोस्तों, विकल्पों पर विचार करना गलत नहीं है, लेकिन विकल्पों पर ही विचार करते रहना ये बात गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी, आपने एक खूबसूरत कहानी हम सभी को सुनाई। दोस्तों, विकल्प जो होते हैं वो हमारे लिए कई बार बहुत फायदेमंद होते हैं। मान लीजिए आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और आप उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं, परंतु फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती, ऐसे में हमें विकल्पों का चुनाव कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में अपने रास्ते को बदल देना यही समझदारी है। अगर एक लक्ष्य की तरफ बार बार मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती तो हमें उसमें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें तुरंत किसी न किसी दूसरे विकल्प का चुनाव कर लेना चाहिए, परंतु यही विकल्प कई बार हमारे लिए खतरनाक साबित हो जाते हैं, क्योंकि यही विकल्प कई बार हमारी कमजोरी का माध्यम बन जाते हैं। क्योंकि जब हमें ये पता होता है कि मेरे पास दूसरा रास्ता है, तो कई बार हम मेहनत नहीं करते। जैसे ही हम अपनी मंजिल को पाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष शुरू करते हैं और हार जाते हैं, वैसे ही हम दूसरा रास्ता चुन लेते हैं। दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि इससे हमारी संघर्ष करने की क्षमता क्षीण होती है। हमारे अंदर विल पावर की कमी आ जाती है, क्योंकि हम संघर्ष करना छोड़ चुके होते हैं। संघर्ष जीवन में बहुत जरूरी है और विकल्प कई बार इस संघर्ष से हमें दूर ले जाते हैं। संघर्ष हमें बलवान बनाता है, हमें सबल बनाता है, तो कई बार जीवन में संघर्ष भी जरूरी है। तो दोस्तों, विकल्प ठीक भी हैं और गलत भी, बस जरूरत है उन्हें ठीक जगह पर इस्तेमाल करने की। आशा करता हूं कि ये बातें आपको अवश्य ही समझ में आई होंगी और इन बातों को आप अपने जीवन में अमल जरूर करेंगे। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 आवाज तुम साथ।